हेलो बच्चों, आओ आज कुछ नया सीखते हैं। हमने पिछले वीडियो में मैटर के बारे में समझा है। मैटर जिसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ। मैटर के हमने टाइप देखा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। हमने स्पेशली अभी 3 स्टेट ही पढ़े हैं अभी तक में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब एक चौथी स्टेट है प्लाज्मा और 5वीं है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, तो अभी हम प्लाज्मा के बारे में समझेंगे। प्लाज्मा क्या है? पहले एक एग्जांपल पूछता हूं, कभी क्या आयरन में वेल्डिंग करवाने गए हो कहीं? अगर आयरन में कभी वेल्डिंग करवाने गए होगे तो मशीन को जब आयरन में टच करते हैं वो, तो इससे एक बहुत तेज चिंगारी निकलती है। जैसे मान लो ये वेल्डिंग मशीन है, ये वेल्डिंग मशीन है और यहाँ पे हमारा आयरन का कोई पार्ट है। ठीक, तो जब इसमें वो वेल्डिंग मशीन को टच करते हैं यहाँ पे बहुत चिंगारी उठती है, बहुत तेज से लाइट, ऐसा प्रकाश होता है जिसको हम देख भी नहीं पाते। वो लाइट जो उठ रही है वहां से, मतलब अगर हम इसको अपनी खुली आंखों से देखें तो देख भी नहीं पाते। इसलिए जो वेल्डिंग करता है वो हमेशा चश्मा लगा के वेल्डिंग करता है। जो इतनी तेज लाइटिंग है, ठीक, वो लाइटिंग जो है जब वेल्डिंग करता है तो जो लाइट निकलती है वही एक प्लाज्मा का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक, अब इसके बहुत सारे उदाहरण जैसे और देख लेते हैं। क्या हम उदाहरण से समझेंगे तो उसके मीनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए हम पहले उदाहरण की बात करते हैं। अगला उदाहरण देखता हूं, अल्ट्रावायलेट रेज। जो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश है वो भी सेम वैसे ही बहुत तेज होता है। कभी भी जैसे आप अगर गर्मी के समय में बाहर बैठेंगे तो आपको कुछ सेकंड या कुछ मिनट तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे, उसके बाद जलन होने लगती है पूरे शरीर में। इतना तेज प्रकाश होता है कि पूरे पृथ्वी को प्रकाशित कर सकता है। मतलब जो सनलाइट आ रही है उसमें यूवी रेज है, मतलब उनमें एक तो एनर्जी है जो कि हीट के फॉर्म में हम लोग के पास आती है, और दूसरा उसमें लाइट होता है, जो जिस लाइट की वजह से पूरे पृथ्वी में प्रकाश होता है। तो वो जो लाइट है वो भी एक प्लाज्मा का बहुत अच्छा एग्जांपल है। यूवी रेज में जो लाइट है और जो एनर्जी है, ये भी एक प्लाज्मा का बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगला एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमने बहुत सारे एड देखे होंगे, कई बिल्डिंगों में एड्स लगे होते हैं जिनमें जो वर्ड्स नंबर लिखे होते हैं उनको बहुत हाईलाइट किया जाता है, बहुत मतलब ओवर लाइटिंग होती है, डेकोरेशन होता है, डिस्प्ले बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो जो डिस्प्ले में लाइट निकल रही है, जो लाइट हमें दिख रही है, वो भी नियॉन लाइट होती है और वो भी प्लाज्मा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, नियॉन लैंप। ये कहां यूज होता है? डेकोरेशन में, या जो एड्स डिस्प्ले होते हैं। ठीक, ये अभी हम 3 एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर हम समझते हैं प्लाज्मा की डेफिनेशन। मतलब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द 4th कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब जैसे हमने 3 स्टेट पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैसे ही 4th स्टेट्स जो है हमारी वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट्स ऑफ मैटर। प्लाज्मा इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस। प्लाज्मा क्या है? जैसे हम कोई भी एटम लेते हैं, अब जैसे मान लो ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस हुआ, ये बाहर के ऑर्बिट हुए। ठीक, तो इसमें हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जो आउटर ऑर्बिट होते हैं इनमें सभी में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे ये हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मतलब ये कैसा है? हमारा पॉजिटिव चार्ज है। जो न्यूक्लियस होता है एटम का वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन होते हैं। ठीक, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, उसके न्यूक्लियस में, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जैसे हमने ये न्यूक्लियस लिया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, वैसे ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन
दूसरे में 8 है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, अब वो बाहर कैसे जाएगा? जैसे मान लीजिए हम एक गैस ले लीजिए, जैसे नियॉन गैस ही ले लिए। ठीक, मान लीजिए नियॉन गैस लिए हम, और नियॉन गैस को एक्स्ट्रा एनर्जी, बाहर से हमने उसको एनर्जी दिया, एनर्जी वो भी थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी, क्योंकि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना मतलब कि उसको जब, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाया है उसके न्यूक्लियस से, तो उनमें अट्रैक्शन रहता है। न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच में एक फोर्स काम करता है, वो अट्रैक्ट रहता है हमेशा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव हमेशा निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब वो आपस में बंधे हुए रहते हैं एक एटम के अंदर। अब क्या होगा कि हमें ये इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाना है किसी भी एटम से, जैसे हमने एग्जांपल लिया है नियॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालने के लिए उसको बाहर से एक्सेस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी, मतलब उसको हम गर्म करेंगे एयर को, तो वो हीट जब हम बाहर से हीट प्रोड्यूस करेंगे तो वो जो एटम है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एक्सेस एनर्जी मतलब जितना उसके इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जब वो एनर्जी लेवल वहां पे पहुंचेगा, मतलब सेम एनर्जी लेवल जितना कि उस इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है उस ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए, जब तक हम उतनी एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो इलेक्ट्रॉन वहां से नहीं निकलेगा। अब क्या करना है, अगर हम प्लाज्मा स्टेट में जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन तो निकालने ही पड़ेंगे एटम से, हम उसको एनर्जी दिए, एक्सेस एनर्जी दिए, जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट से बाहर आया, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, अब ये निगेटिव चार्ज जब बाहर आ गया, ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव चार्ज है। अब ये निगेटिव अगर बाहर आया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, मतलब ये ऑर्बिट में है और ये न्यूक्लियस में है, लेकिन इनके अंदर एक फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से ये आपस में बॉन्ड बनाए रहते हैं, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आपस में न्यूट्रल रहते हैं। ठीक, अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना था, हमने एक्सेस एनर्जी दिया, बाहर से उसको हीट किया, तो वो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। जब वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकला तो निगेटिव निकला, मतलब सेम नंबर पॉजिटिव थे, सेम नंबर निगेटिव थे। अगर एक निगेटिव, जैसे मान लो 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब 10 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 9। ठीक, ये 10 ही रह गए और ये 9 हो गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो पॉजिटिव एक ज्यादा हो गया, मतलब ये हमारा जो एटम है वो कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो निगेटिव चार्ज है। मतलब क्या होता है, प्लाज्मा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई भी एटम जब उसको एक्सेस एनर्जी हम देते हैं, मतलब बाहर से एक्सेस एनर्जी जब उसको देते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, और वो एटम खुद भी पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं, मतलब वो गैसेस आपस में मिक्स होती हैं, और उसके बाद इतनी एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे सनलाइट से एनर्जी, हीट एनर्जी मिल रही है और लाइट मिल रही है। वेल्डिंग मशीन जब हम वेल्डिंग करवाने जाते हैं, तो वो जहां एनर्जी और लाइट, क्योंकि वो हीट भी हो जाता है, जब आप आयरन को टच करेंगे जब वेल्डिंग करवाने के बाद, तो गर्म भी हो जाता है, मतलब हीट भी प्रोड्यूस हो रही है और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। मतलब ये जो एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी दिया तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो हीट भी करता है और लाइट भी जनरेट करता है, लाइट भी बहुत ज्यादा निकलती है। मतलब कि जो प्लाज्मा स्टेट है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव का आपस में एक मिश्रण होता है। ठीक, जो स्टेज कहलाती है प्लाज्मा। इसको थोड़ा और समझते हैं। प्लाज्मा इज द फोर्थ कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। प्लाज्मा इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, मतलब ये पॉजिटिव है। चार्ज्ड गैस बिकॉज प्लाज्मा पार्टिकल हैज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। वही हम अभी बता रहे थे
प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आयंस का मिश्रण होता है। चार्ज दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। दे दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द गैस एंड प्लाज्मा। अभी हम क्या देखेंगे, जैसे एक नॉर्मल गैस हुई, ठीक, जब इसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था, ये अपने सैचुरेशन कंडीशन में था, 10 प्रोटॉन भी थे और 10 इलेक्ट्रॉन भी थे, मतलब ये नॉर्मल गैस थी। अब हमने इसको एक्सेस एनर्जी दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज अलग हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और निगेटिव चार्ज अलग हो गया। मतलब एक नॉर्मल गैस न्यूट्रल थी, उसको हमने एनर्जी दिया तो वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, खुद पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव और निगेटिव ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये आपस में एक मिश्रण होते हैं जो प्लाज्मा कहलाते हैं, ठीक। प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज्ड आयंस आपस में मिक्स होते हैं और ये बहुत ज्यादा एनर्जी और लाइट एक्सेस मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। ये होती है एक स्टेट प्लाज्मा, ठीक। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल अभी हमने देखा, जैसे क्या है, यूवी रेज, दूसरा आयरन बेडिंग, नियॉन लैम्प, जो हमने अभी देखा कि वो हाईलाइट करते हैं, डेकोरेशन के लिए, एड्स के लिए यूज किया जाता है, ये सभी इसके एग्जांपल हैं। अभी हमने क्या देखा, सॉलिड फॉर्म में है, पार्टिकल्स बहुत पास हैं, एक प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड हैं, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा फोर्स में अट्रैक्ट रहते हैं आपस में। लिक्विड क्या होता है, थोड़ा सा सॉलिड से, जितने पास में सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उससे थोड़ा दूर होते हैं लिक्विड में, मतलब लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल्स थोड़े दूर होंगे, और गैस में जो सॉलिड से कंपैरिजन में लिक्विड में दूर है, गैस में और भी ज्यादा दूर पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपैरिजन है। प्लाज्मा में हमने क्या देखा कि बहुत ज्यादा एनर्जी और लाइट होती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस का आपस में एक मिश्रण होता है, मतलब मिक्सचर होता है, वो प्लाज्मा कहलाता है। पांचवी हमारी स्टेट है बीईसी, Bose-Einstein condensate. At extremely low temperature, atoms would stop behaving individual particles and instead they would bunch together into a single entity known as BEC. मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है, इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, जैसे हमारे जो एटम्स हैं, वो बहुत ही लो टेम्परेचर में, वो टेम्परेचर भी कितना होगा, 0 केल्विन टेम्परेचर है, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर में जो पार्टिकल्स हैं वो जो इंडिविजुअल उनका कैरेक्टर होता है वैसा वो कैरेक्टर शो नहीं कर पाते हैं। वो कैरेक्टर शो ना कर पाने की वजह से वो आपस में एक बंच बनाते हैं, और बंच बना के वो एक बीम की तरह, मतलब जैसे एक बीम पास करते हैं, नॉर्मल बीम जैसे लाइट की बीम होती है, सेम वैसे ही वो बिहेव करते हैं। वही बोल रहा है, एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर एटम्स वुड स्टॉप बिहेविंग इंडिविजुअल, मतलब उनका खुद का जो कैरेक्टर होता है वो शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही लो टेम्परेचर में वो उतने एक्टिव नहीं रह पाते हैं। पार्टिकल्स एंड इंस्टेड दे वुड बंच टुगेदर, मतलब उनमें उतनी एनर्जी नहीं रह पाती कि वो अपना कैरेक्टर शो कर पाए, तो वो आपस में एक बंच बनाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, इनटू अ सिंगल एंटिटी नोन एज बीईसी। उस कंडीशन को, मतलब जो बंच बनाते हैं उस कंडीशन को कहते हैं बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है, जो हम एमआरआई करवाने जाते हैं, जब हम किसी डॉक्टर को दिखवाते हैं तो जरूरत होती है एमआरआई करवाने की। तो एमआरआई की जो मशीन है उसमें यूज किया जाता है बीईसी स्टेट्स का मैटर, जिसका नाम है लिक्विड हीलियम।
मतलब जो लिक्विड हीलियम, लिक्विड कैसे हुआ, जब हीलियम तो नॉर्मल एक गैस है और बहुत हल्की गैस है, जब इसका टेम्परेचर बहुत ही लो कर दिया गया, मतलब टेम्परेचर कितना 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही लो टेम्परेचर में वो गैस क्या हुई, जो हीलियम गैस थी, है तो बहुत हल्की गैस हीलियम, लेकिन क्या हुआ जब टेम्परेचर बहुत ही लो कर दिया गया तो वो विजुअल कैरेक्टर शो नहीं कर पा रही है, वो आपस में एक बंच बनाई और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई तो एक बीम की तरह, मतलब जैसे एक लाइट की बीम होती है वैसे ही उसका एक्शन हुआ और उसका यूज हमने किया एमआरआई मशीन में। ठीक।